गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार सफलता क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में नंबर सिस्टम क्वेश्चन पार्ट 9 को देख चुके हैं और आज हम लोग नंबर सिस्टम क्वेश्चन पार्ट 10 को देखेंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़े हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज वाले क्वेश्चन, यानी सीरीज वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो वीडियो को शुरू से अंतिम तक निश्चित रूप से देखें ताकि चीज़ों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों, अब हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + ... 1/99 × 100। तो दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + ... +1/99 - 1/100। यदि हम लोग प्रत्येक टर्म को इस रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस वाली जो समान संख्या है वो कट जाएगा और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो हम लोग जो इसको इस रूप में लिखे हैं इसको देख लेते हैं कि उस रूप में आता है कि नहीं आता है। तो 1/1 - 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो 1 और 2 का एलसीएम, तो 1 × 2। फिर इस दोनों का एलसीएम हम लोग इतना निकाले, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 × 1 तो 2, अब -2 से 2 1 × 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1। तो आपका आ जाएगा 1/1 × 2। तो यानी उस रूप में आ जाता है। तो ऐसा करने से हमको ये फायदा हो रहा है कि ये माइनस वाली संख्या, ये प्लस वाली संख्या, ये माइनस वाली संख्या, ये प्लस वाली संख्या इस तरह से कट जाएगा। इधर भी संख्या होगा तो यहाँ पे 1/-99 + 1/99। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला टर्म का लास्ट टर्म और अंतिम टर्म का पहला टर्म कट जाएगा। तो बचेगा क्या? 1/1 - 1/100। तो बराबर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 100, यहाँ पे 100 - 1 तो बराबर 99/100। आपका यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने की बात है। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। तो अब हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और आज का दूसरा क्वेश्चन है 1 - 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/19 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/20 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, यदि हम लोग 1 का स्क्वायर देते हैं तो ये आ जाता है a² - b²। a² - b² को आप लिख सकते हैं a + b इंटू a - b। चूँकि a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। तो यदि इसको हम लोग एक को तोड़ के दिखा देते हैं 1 का स्क्वायर - 1/2 का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/2 इंटू 1 - 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/2 इंटू 1 - 1/2 1 + 1/3 इंटू 1 - 1/3 इंटू ...
1 प्लस 1/19 इंटू 1 माइनस 1/19। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/20 इंटू 1 माइनस 1/20। अब दोस्तों हम लोग ऐसा करने से क्या करेंगे, प्लस वाले टर्म को एक जगह और माइनस वाले टर्म को एक जगह लिख लेते हैं। तो 2 1 जा 2 और +1 तो 3/2। फिर यहाँ से हम लोग लेंगे तो 4/3 इंटू डॉट डॉट 19 का 19 एक 20/19 इंटू यहाँ से लेंगे 21/20 इंटू यहाँ से हम लोग करेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1/2। फिर यहाँ पे 2/3, फिर यहाँ पे 3/4 इंटू डॉट डॉट 19/20। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि जो टर्म कटने वाला हम लोग उसको काट देंगे। यहाँ पे अगला टर्म 3/2 है, 4/3 यहाँ पे हो जाएगा 5/4। तो प्रत्येक टर्म इस रूप में कट रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा 21/2। इसी तरह यहाँ पे इस रूप में कट रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/20। अब इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/20 दूना 40 बराबर 0.40 पंचे 200, 40 दूना 80, 20, 40 पंचे 200, यानी आपका 0.525 हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। आज का तीसरा क्वेश्चन है 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5 इंटू डॉट डॉट 1 माइनस 1/n बराबर व्हाट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो 1 माइनस 1/3, तो इसका यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो ये 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे 4/5 आ जाएगा डॉट डॉट इंटू यहाँ पे 1 माइनस n/1/n जो है इसको आप लिखिएगा तो n माइनस 1/n आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये 3 से 3, 4 से 4 डॉट डॉट इस तरह से कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/n। अब हम लोग आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/5 इंटू डॉट डॉट 1 प्लस 1/n। तो दोस्तों देख लीजिए इस क्वेश्चन का हल आप लोग कैसे आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में माइनस था तो अंश में एक घट रहा था, और यहाँ पे प्लस है तो 3 का 3 एक 4/3, 5/4, 6/5 इंटू डॉट डॉट n प्लस 1/n। तो दोस्तों अब क्या हो रहा है कि पहले ऐसे तिरछा तिरछी कट रहा था, अब ऐसे कट रहा है, तो बराबर आंसर आ जाएगा n प्लस 1/3। अब हम लोग देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन। आज का पांचवा क्वेश्चन है
1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5 डॉट डॉट 1 माइनस 1/1000 इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों यहाँ पे इसका यदि एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 तो 1/2। तो कहने का मतलब हर से एक कम होता है अंश। तो यहाँ पे 2/3 3/4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4/5 इंटू डॉट डॉट 999/1000। अब फिर इसमें काटा पेटी मच रहा है दोस्तों, 2 से 2 3 से 3 4 से 4 डॉट डॉट इस तरह से 999 कट जाएगा। तो अब इधर आपका बचेगा 1, नीचे में 1000। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1/1000। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है 2 माइनस 1/3 इंटू 2 माइनस 3/5 इंटू 2 माइनस 5/7 इंटू डॉट डॉट 2 माइनस 97/99 बराबर व्हाट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो 5/3, 5 10 में से 3 जाएगा तो 7/5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 9 14 में से 5 जाएगा तो 9/7। कहने का मतलब 5 2 7 2 9 और नीचे में 3 2 5 2 7, तो यहाँ पे 11/9 इंटू डॉट डॉट 99 दूना 198 में से 97 जाएगा तो 101 बचेगा, तो 101/99। अब देखिए दोस्तों फिर से काटा पेटी मचेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, डॉट डॉट 99 से 99 कट जाएगा। तो अब यहाँ पे बच रहा है 101/3। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। किसी प्राकृत संख्या n के लिए n के लिए 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 का मान क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है सदैव 1, ऑप्शन बी में है सदैव 1 से बड़ा, ऑप्शन सी में है सदैव 1 से छोटा, और डी में है निश्चित नहीं। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं देख लीजिए।
तो 1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n इंटू n प्लस 1। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग इससे पहले भी हल कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो 1/1 माइनस 1/2 इस रूप में इसको लिख सकते हैं, प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट 1/n माइनस 1/n प्लस 1। इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं। यदि हम लोग इस रूप में लिखे हैं तो यहाँ पे ये माइनस 1/2 प्लस 1/2 कट जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म और लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म, इस तरह से ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पे बच जाएगा 1/1 माइनस 1/n प्लस 1। तो इसको फिर हम लोग आगे लिखेंगे, 1 और n प्लस 1 का एलसीएम n प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कर जाएगा, तो n/n प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पे प्राकृत संख्या की बात कर रही है, तो 0 तो हम लोग रखेंगे ही नहीं n का मान, तो n का मान कम से कम 1 रखेंगे। यदि हम लोग 1 रखते हैं तो 1 बटे 1 प्लस 1 तन, यानी 1/2 आ जाएगा। यदि n बराबर 1 रखते हैं तो 1/2 आ जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो आप निकाले हैं इसका क्या वैल्यू है, तो 1/2 यानी हाफ, 2/3 तो यानी 1 से भी कम, 3/4 ये भी 1 से कम। तो इसका मतलब होगा कि इसका मतलब होता है कि इसका मान हर हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है 1.728 पावर -1 प्लस 1.728 पावर -2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1.728 पर पावर -8। इसके बट्टे में है 1.728 पर पावर -2 प्लस 1.728 पर पावर -3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1.728 पर पावर -9। ये पूरे पर पावर है 2/3। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करेंगे, इस पर 1 मिनट हम लोग विचार करते हैं। तो दोस्तों ऊपर में है 1.728 पर पावर -1, नीचे में है 1.728 पर पावर -2। यदि हम लोग -1 यानी पावर -1 कॉमन ले लेते हैं नीचे वाली संख्या में, तो जस्ट ऊपर वाला संख्या बच जाएगा, और जब बच जाएगा तो ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या कट जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर में हम लोग संख्या को कुछ नहीं कहेंगे, जैसे का वैसे उतार लेंगे। दोस्तों हम लोग नीचे से क्या करते हैं, 1.728 पर पावर -1 कॉमन ले लेते हैं। 1.728 पर पावर -1 यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो अब देखिए यहाँ पे
1.728 पर पावर -1 प्लस 1.728 पर पावर -2 प्लस डॉट डॉट 1.728 पर पावर -8 होल टू द पावर 2/3 ये हो जाएगा। ऐसा करने से ये ऊपर वाली सभी संख्या और नीचे वाली ये सभी संख्या कट जाएगा और यह बच जाएगा 1/1.728 पर पावर -1 और ये होल पे पावर 2/3। फिर आप इसको ये 1/1.728 पर पावर -1 है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो 1.728 पावर 1 तो 1 से यदि किसी भी संख्या पे पावर 1 है तो उसके संख्यात्मक मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग 1.728 होल पे पावर कितना दे देंगे 2/3। तो अब इसको यदि आप हल करेंगे तो ये 1.2 का होल क्यूब है मल्टीप्लाई 2/3, ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो 1.2 पे पावर 2, तो यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा 1.44, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/95 × 99 इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे तो देख लीजिए आप। तो सबसे पहले हम लोग एक को नीचे में हल करके दिखाते हैं कि इसको हल करने के बाद क्या आता है। तो 1/3 × 7 जो है इसको हम लोग 1/3 - 1/7 लिखते हैं। तो नीचे वाली संख्या तो 3 × 7 आ जाएगा, ऊपर में से 3 से यदि डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 अब -7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो 3, तो यानी 4/3 × 7 आ रहा है। कहने का मतलब यदि आप संख्या में से 4 कॉमन ले लेंगे और 4 से भाग दे देंगे तो ये संख्या जैसे का वैसे ही उतर जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको इस तरह से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 4 से गुना कर देते हैं और 1/4 से और 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 से यदि गुना करेंगे और 4 से भाग करेंगे तो 1/4 × 4/3 × 7 प्लस 4/7 × 11 प्लस 4/11 × 15 प्लस डॉट डॉट 4/95 × 99। इस तरह से हम लोग इसका प्रोसेस लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों 1/4 जो है तो यहाँ पे 4 आ गया है, तो अब इसको यदि हम लोग 1/3 -1/7 लिखते हैं तो ये ऊपर वाले ये इसको हल करेंगे तो ऊपर वाले रूप में आ जाएगा। तो इसी तरह से यदि आप प्रत्येक टर्म को लिखेंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा।
ऐसा करने से देखिए -1/7 + 1/7 कट जाएगा, -1/11 + 1/11 कट जाएगा, -1/15 यहाँ पे +1/15 कट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे -1/95 + 1/95 कट जाएगा। तो अब आपका सवाल लगभग सोल्व हो गया है। तो 1/4 इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा 99 आएगा, यहाँ पे 33 - 1 तो बराबर 1/4 × 32/99 ये कट जाएगा, 8 × 32 यानी 8/99। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से अब समझ गए होंगे। यदि नहीं भी समझे होंगे तो आप फिर से कमेंट कीजिए कि सर हम ये क्वेश्चन नहीं समझे, तो फिर से इसको आपको आसानी से समझा देंगे। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप लोग चैनल को देखते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो हमको वीडियो बनाने में काफ़ी आनंद आता है। दोस्तों अब हम लोग इसी के साथ आज का सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।